अलादीन और द मैजिक लैम्प। बहुत समय पहले चीन में एक गरीब लड़का रहता था जिसका नाम अलादीन था। अलादीन अपनी माँ के साथ रहता था। एक दिन एक अमीर और प्रतिष्ठित दिखने वाला आदमी उनके घर आया और अलादीन की माँ से कहा, मैं अरब का व्यापारी हूँ और चाहता हूँ कि तुम्हारा बेटा मेरे साथ आए। मैं उसे सुंदर तरीके से पुरस्कृत करूँगा। उद्धरण चिन्ह। अलादीन की माँ तुरंत सहमत हो गई। बहुत कम लोगों को पता था कि एक अमीर व्यापारी होने का नाटक करने वाला व्यक्ति वास्तव में एक जादूगर था। अगले दिन अलादीन ने अपना सामान व्यापारी के साथ छोड़ दिया। कई घंटों की यात्रा के बाद व्यापारी रुक गया। अलादीन भी रुक गया। उसने आश्चर्यचकित किया कि उन्हें ऐसे उजाड़ स्थान पर रुकना चाहिए। उसने चारों ओर देखा, मीलों तक देखने में कुछ नहीं था। व्यापारी ने अपनी जेब से कुछ रंगीन पाउडर निकाले और जमीन में फेंक दिया। अगले पल पूरी जगह धुएं से भर गई। जैसे ही धुआं साफ हुआ, अलादीन ने जमीन में एक विशाल उद्घाटन देखा। यह एक गुफा थी। व्यापारी ने अलादीन की ओर रुख किया और कहा, मैं चाहता हूं कि तुम इस गुफा के अंदर जाओ। जितना तुमने देखा है उससे कहीं अधिक सोना होगा, जितना चाहो ले लो। आपको एक पुराना दीपक भी दिखाई देगा, कृपया उसे मेरे पास वापस लाएं। यह अंगूठी ले लो, यह आपकी मदद करेगा। उद्धरण चिन्ह। अलादीन बहुत संदिग्ध था, लेकिन जैसा बताया गया था वैसा करने का फैसला किया गया। उसने खुद को गुफा में उतारा, यह सोचकर कि बिना मदद के बाहर चढ़ना मुश्किल होगा। अलादीन ने गुफा में प्रवेश किया और जैसे व्यापारी ने कहा था कि उसने सोना, गहने, हीरे और अन्य कीमती सामान देखे हैं। उसने अपनी जेबें भर लीं। जब यह किया गया तो उसने दीपक की तलाश की। यह कोने में पड़ा था, धूल और गंदे से भरा हुआ था। उसने उसे उठाया और गुफा के उद्घाटन के लिए दौड़ा और व्यापारी के लिए चिल्लाया, मेरे पास तुम्हारा दीपक है, क्या आप मुझे बाहर निकाल सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। मुझे दीपक दो, व्यापारी ने कहा। अलादीन को यकीन नहीं था कि अगर वह दीपक वापस दे देता तो उसे बाहर निकाल दिया जाता, तो उन्होंने कहा, पहले कृपया मुझे बाहर निकालें। अलादीन और द जिनी ने इस व्यापारी को नाराज कर दिया। जोर से रोने के साथ उसने उसी रंगीन पाउडर को बाहर निकाला और गुफा के उद्घाटन पर फेंक दिया। इसे एक विशाल बोल्ड के साथ सील कर दिया। अलादीन उदास था। उसने सोचा, यह कोई अमीर व्यापारी नहीं था, वह निश्चित रूप से एक जादूगर था। मुझे आश्चर्य है कि यह दीपक उसके लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों था। उद्धरण चिन्ह। जैसा कि वह सोच रहा था कि उसने दीपक को रगड़ दिया, अचानक एक अजीब धुंध ने कमरे को भर दिया और धुंध से एक अजनबी दिखने वाला आदमी उभरा। उन्होंने कहा, मेरे गुरु, मैं दीपक का जिन हूँ, आपने मुझे बचाया है, आपकी इच्छा क्या होगी? अलादीन डर गया था, लेकिन उसने आवाज में कहा, मुझे घर वापस ले चलो। और अगले ही पल अलादीन अपनी माँ को गले लगा रहा था। उसने उसे जादूगर और दीपक के बारे में बताया। अलादीन ने फिर से जिन को बुलाया। इस बार जब जिन दिखाई दिया तो वह डर नहीं रहा था। उन्होंने कहा, जेनी, मुझे एक महल चाहिए, एक पुरानी झोपड़ी नहीं। फिर से अलादीन और उनके सामने उसकी माँ का विस्मय एक शानदार महल था। समय बीत गया। अलादीन ने सुल्तान की बेटी से शादी की और बहुत खुश था। ऐसा हुआ कि दुष्ट जादूगर को अलादीन के सौभाग्य का पता चला। वह अलादीन के महल में नए के लिए पुराने लैंप का आदान प्रदान करने का नाटक करके आया था। राजकुमारों, अलादीन की पत्नी अलादीन को दीपक के मूल्य को नहीं जानते हुए जादूगर को इंतजार करने के लिए बुलाया। जैसे ही जादूगर ने दीपक को देखा उसने उसे राजकुमारी के हाथ से पकड़ लिया और उसे रगड़ दिया। जिन दिखाई दिया, आप मेरे स्वामी हैं और आपकी इच्छा मेरी आज्ञा है, उन्होंने जादूगर से कहा। जादूगर ने आदेश दिया, अलादीन के महल को यहाँ से दूर महान रेगिस्तान में ले जाओ। जब अलादीन घर आया तो कोई महल नहीं था और कोई राजकुमारी नहीं थी। उसने अनुमान लगाया कि यह दुष्ट जादूगर होना चाहिए जो उससे बदला लेने आया था। सब खो नहीं गया था। अलादीन के पास एक अंगूठी थी जो जादूगर ने उसे दी थी। अलादीन ने उस अंगूठी को बाहर निकाला, उसे रगड़ दिया।
एक और जिन दिखाई दिया। अलादीन ने कहा, मुझे अपनी राजकुमारी के पास ले जाओ। जल्द ही अलादीन अपनी राजकुमारी के साथ अरब में था। उसने अपना दीपक जादूगर के बगल में एक मेज पर पड़ा पाया। इससे पहले कि जादूगर प्रतिक्रिया दे पाता, अलादीन दीपक के लिए कूद गया और उसे पकड़ लिया। जैसे ही उसके पास दीपक था, अलादीन ने उसे जिन ने अलादीन, राजकुमारों और महल को वापस छीन ले जाया। वह जीवन भर अलादीन के साथ रहे।